आपका पसंदीदा प्राइम एट 4। आज क्या है प्राइम एट 4 में खास, आइए पहले आपको बताता हूं। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। आपको सबसे पहले दिखाऊंगा शिमला में उबाल, कथित अवैध मस्जिद पर कैसे मचा बवाल। आज आप ये भी देखेंगे राहुल गांधी के बाद खड़गे बेकाबू, कौन सा बयान देते वक्त नहीं रहा काबू। ये पूरी खबर आपके सामने होगी। मध्य प्रदेश की सड़क पर कीचड़ पॉलिटिक्स, क्या सियासी मैच है फिक्स, यह खबर भी आपके सामने रखूंगा। और ग्रेटर नोएडा में लगा सेमीकंडक्टर का महाकुंभ, उद्घाटन समारोह में क्या बोले पीएम मोदी, यह भी जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, यह खबर भी देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर चर्चा होगी। हर चलता हूं शिमला, जहां अवैध मस्जिद के खिलाफ आज फिर से खूब हंगामा हुआ। शिमला में अवैध मस्जिद हटाने की मांग तेज हो रही है। अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी था। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर उन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और उनके ऊपर पानी की बौछार भी छोड़ी गई। यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में अवैध मस्जिद के हटाए जाने के संदर्भ में प्रदर्शन में लोग शामिल हुए। लोगों को, क्योंकि वो बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी और वाटर कैनन भी आप देख रहे हैं, पानी की बौछार भी छोड़ी गई। हम आगे बढ़ें और इस खबर के बारे में आपको अपडेट दें, उससे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखकर आपको आज हुए प्रदर्शन के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये 5 तस्वीरें हैं और इनमें सब में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बात जो आप कॉमनली नोट कर सकते हैं वो ये कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जो दूसरी बात आप नोट कर सकते हैं कि उनके अंदर का ये आक्रोश कितना बढ़ चुका है कि वो पुलिस के समझाए जाने पर भी उस जगह रुकने के लिए तैयार नहीं हुए जहां उनको रोका जा रहा था। और फिर आप इन तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि पुलिस को उनके साथ हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा और पानी की बौछारें भी छोड़नी पड़ी। बिना मतलब से लाठीचार्ज कर दिया, जो कि हम बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ही शांतिपूर्ण। कोई किसी को कोई मस्जिद की, पर हमारे को सड़क पर भी ये करने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। इससे हिंदू समाज बहुत दुखी है, बहुत। हिमाचल प्रदेश जो हिंदुओं का है, यहाँ करेगा, हमें मुस्लिम लोग मारेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बुरी तरह मारा गया है हमारे हिंदुओं को, ये बहुत गलत है। और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को इस टाइम हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। मांगे ये हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। तो आप आगे जाएंगे मस्जिद की तरफ? जाएंगे, बिल्कुल। हमारी डिमांड है कि जो नगर निगम कोर्ट में बार बार ये डेट पे डेट का चक्कर खेला जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई कंप्लीट की जाए। जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती, विवादित मस्जिद को सील किया जाए। जो इसमें संलिप्त अधिकारी है, एक के खिलाफ तो कल सरकार ने जांच बिठा दी, पर सभी को निलंबित किया जाए। लव जिहाद को लेकर हम प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि जो अवैध मस्जिद वहां पर बनाई गई है, उसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जल्दी से सुनवाई की जाए। मस्जिद से जुड़ा विवाद और इससे जुड़ी ये खबर भी देखिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से राजनीति तेज हो गई है। हिमाचल के राज्यपाल से प्रदर्शनकारी मिलने वाले हैं। सिर्फ 6 प्रदर्शनकारियों को इस बात की इजाजत मिली है कि वो बाकी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यपाल से मिलने जाएं और अपनी बात कहें। तो इस मामले में सरकार के खिलाफ एक तरीके से शिकायत लेकर ये प्रतिनिधिमंडल 6 लोगों का जाने वाला है। ये जो 6 प्रतिनिधि हैं, इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच में से होंगे। इन 6 लोगों को राज्यपाल से मिलने की इजाजत है। गवर्नर से मिलकर ये अपनी बात कहने वाले हैं। और बात क्या होगी, सार संक्षेप में आपने अभी जो लोगों ने बाइट्स कहीं, जो बातें कहीं, उनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जायज़ बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, बजाय कि जो गलत हुआ है उसको दुरुस्त करने के। बस ये बड़ी खबर देखिए, राधा अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई। सुदामा चौक पर पुलिस ने श्रद्धालुओं पर जमकर लाठियां भाजी। श्रद्धालुओं को कंट्रोल करने में मथुरा पुलिस नाकाम रही। भीड़ के दबाव में लाठी चलाने से बड़ा हादसा हो सकता था। राधा रानी के जन्मोत्सव पर देश विदेश के श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हुए थे। बरसाना राधा जी की जन्मस्थली और वहां पहुंचे हुए ये श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़, और भीड़ को काबू करने के लिए यहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चलता हूं, कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। लगातार दूसरे दिन स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन चल रहा है।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। सीएम ममता के बुलावे पर भी बातचीत को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बाद भी काम पर नहीं लौटे डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं, प्रदर्शन उनका चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वक्त रहते काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई होगी। और इधर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने जो नारे लगाए हैं वो भी आपको दिखाता हूं। गो बैक के नारे। भारतीय जनता पार्टी नेता अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। डॉक्टर से मिलने पहुंची थी अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा पॉल के आते ही डॉक्टर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। नखत्राना की खबर, गणपति पंडाल पर पथराव हुआ है। यहाँ पथराव में खंडित हुई भगवान गणेश की प्रतिमा। नाबालिग लड़कों ने पंडाल पर पथराव किया। पथराव के बाद एक्शन में आई कच्छ पुलिस। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। तो गुजरात में ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति क्यों? कौन से वो लोग हैं जिन्होंने, और क्या ये कोई एक बड़ा गिरोह है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? और कच्छ में पथराव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एक ही समुदाय के हैं। गिरफ्तार 7 में से 6 आरोपी नाबालिग हैं। सूरत के बाद कच्छ में भी नाबालिगों ने पथराव किया है। पथराव के कारण गणपति की मूर्ति टूटी है यहाँ, और साजिश के मास्टरमाइंड का पता पुलिस लगाने में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा इसमें नखत्राना पुलिस स्टेशन विस्तार में गुना दाखिल किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत किया हुआ है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। गांव में शांति है। और ओवरऑल कच्छ जिले के सभी लोगों को पुलिस की अपील है कि कोई भी अफवाह में नहीं है, अथवा तो कोई भी ऐसी मैसेज और वीडियो व्हाट्सएप और कोई भी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करें। पुलिस द्वारा इस पूरे बनाव को लेके हुए एकदम इसमें जो आरोपी को पकड़ा गया है, अभी उसकी रिमांड भी मांगने में आई जाएगी, और उसकी अलग अलग एंगल्स में इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, सभी एंगल्स में पुलिस द्वारा। और ट्रेन साजिश के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस ने शाहरुख को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख आगरा से फरार बताया जा रहा था और एटीएस ने आखिरकार उसे धर दबोचा है। साजिश के शक में 13 और लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब तक 30 लोगों को अरेस्ट कर चुकी हैं एजेंसियां। जांच एजेंसियों ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। 30 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है, और शाहरुख को आखिरकार पकड़ लिया गया है। मनोहर लाल खट्टर का बड़ा दावा, हरियाणा में इतिहास रचेगी भारतीय जनता पार्टी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस धीरे धीरे हार की तरफ आगे बढ़ रही है, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। ये पहला एक अवसर हरियाणा के इतिहास में आएगा कि जब कोई एक पार्टी लगातार 3 बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने अपना मन बना लिया है और कांग्रेस धीरे धीरे हार की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि अभी से वो यानी गठबंधन के साथियों को ढूंढ रहे हैं। और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पर्चा भर दिया है। गढ़ी सांपला किलोई से विधानसभा सीट का चुनाव लड़ने वाले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हुड्डा ने कहा, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है, 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अनिल विज ने नामांकन दाखिल कर दिया। अंबाला से उम्मीदवार हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। नामांकन से पहले विज ने हवन पूजन किया। अनिल विज गांधी ग्राउंड से अपने समर्थकों के साथ एक खुली गाड़ी में अंबाला छावनी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस को हराने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही अपनी नैया में छेद करके डूबेंगे। बहराइच में अभी बचा हुआ भेड़िया पकड़ में आना बाकी है, लेकिन यूपी के दूसरे शहरों में भी आदमखोर से दहशत फैलनी शुरू हो गई। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुआ दिखा है। चांदखेड़ी गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत मची हुई है। कार सवार ने तेंदुए का वीडियो भी बना लिया है और तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये तेंदुआ जंगलों में छिपा हुआ है। इसी दौरान एक कार सवार यहां से गुजरता है, तेंदुए को देखकर अपनी गाड़ी रोकता है, तेंदुए का वीडियो बना रहा होता है, जिसमें ये तेंदुआ आपको इस गाड़ी से कार सवार के यहाँ रुकने से नाराज भी दिखाई दे रहा है और कुछ देर बाद वो वापस जंगल की तरफ मुड़ जाता है। वन विभाग को तेंदुए के विषय में जानकारी दे दी गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है। यहां उमर अब्दुल्ला ने प्रचार किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। उमर ने कहा, कश्मीर की जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने वाली है। मुकाबला है, उसमें कोई दो राय नहीं।
मुख्तलिफ पार्टियां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह जब वोट पड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा। कांग्रेस और एनसी की अलगाववादी और आतंकवादी सोच है, अनुराग ने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दिग्गज जब जुटे तो पीएम मोदी यहां पहुंचे और पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने कहा कि चिप का ही कमाल है यूपीआई, ये छोटा चिप कर रहा है बड़े बड़े काम। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी से मानवता का कल्याण होना चाहिए। आपको बता दें कि सेमिकॉन इंडिया एक्सपो में 26 देशों के 836 रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में भारत की सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी और नीतियों को पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल लीडर बनाना है। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। किसानों को सोयाबीन का एमएसपी मिलेगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, सोयाबीन एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का, उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें, सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा अटैक, पॉलिटिकल अटैक। यूपी में हुए एनकाउंटर पर अखिलेश ने फिर उठाए सवाल। सबसे ज्यादा एनकाउंटर पीडीए का हुआ है। अखिलेश ने कहा पिछड़ा, दलित और मुस्लिम सबसे ज्यादा एनकाउंटर के शिकार हुए हैं। भाजपा राज्य में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी लिखा है अखिलेश ने। और अगली खबर यह कि अखिलेश यादव के वार पर बीजेपी का पलटवार। एनकाउंटर में जाति ढूंढने पर बड़ा हमला। लाल टोपी के नीचे सपा का काला चेहरा। बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी अपराधी की जाति देखती है, पीड़ित की नहीं। बीजेपी ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों की जाति नहीं देखी जाती समाजवादी पार्टी की तरफ से।